Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोका है यस्मिन् अहनि अर्येव भगवान उत्ससर्जगाम तदेवानुरतो अना तदेव तदेवानुवृतो असाव अधर्म प्रभव कली। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन The very day and the moment the personality of Godhead Lord Sri Krishna left this earth, the personality of Kali who promotes all kind of irreligious activities came into this world. तो ट्रांसलेशन यहाँ कहा गया है कि जिस समय जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए इस धरती से जब वो चले गए उसी वक्त उसी दिन उसी क्षण जो कली है वो इस उसको यहाँ पे आने का अवसर हुआ, आविर्भाव कली का आविर्भाव हुआ। और कैसा उसका कार्य क्या है, सारे अधर्म कार्य को बढ़ाना, ये कली का काम है। तो मैं संक्षेप में फटाफट एक पर्पट पढ़ लेता हूँ, छोटा पर्पट है, प्रभुपाद के शब्द है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड हिज होली नेम्स क्वालिटी एटसेट्रा ऑल आइडेंटिकल। द पर्सनैलिटी ऑफ कली was not able to enter the jurisdiction of the earth due to the presence of personality of Godhead, and similarly there is an arrangement for the constant chanting of the holy names qualities etc of the supreme personality of Godhead. There is no chance at all for the personality of Kali to enter. That is the technique of driving away the personality of Kali from this world. In modernized human society, there are great advancement of material science, and they have invented the radio to distribute sound in the air. So instead of vibrating some nuisance sound for sense enjoyment, if the state arranges to distribute transcendental sound by resounding the holy name, fame, and activities of the Lord as they are authorized in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, then a favorable condition will be created. The principles of religion in the world will be re-established, and thus the executive heads who are so anxious to drive away corruption from the world will be successful. Nothing is bad if properly used in the service of the Lord. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोका हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ये जो शरीर के ना चार प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति गिरसत्रम होती। तो हम लोग पहले जन्म लेते हैं बाल अवस्था, फिर यौवन, फिर वृद्ध। तो उसी तरह से ये धरती पे चार प्रकार के युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एंड फिर कली। तो जैसे हम जानते हैं जब हम यौवन अवस्था में होते हैं तो बहुत ही अपना शरीर एकदम तंदुरुस्त होता है, तो हम काफी सारा चीजें मतलब इंद्र भोग या जो भी। तो उसी तरह से इस धरती पे जो सबसे अच्छा जो युग है वो है सतयुग। मतलब पूरा धर्म एकदम पूरी तरह से रहता है। फिर द्वापर, त्रेता और सबसे जो
खतरनाक जो है वो है कलयुग। लेकिन क्या करे, भगवान का ही एक नियोजन है। तो भले ही कलयुग सबसे क्या कहते हैं, डिग्रेडेड, मतलब यहाँ पे सतयुग में जैसे कहते हैं कि पूरा धर्म जो है का पालन करना बंद हो जाएगा। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है, आगे तो मतलब पूरी तरह से अधर्म ही रहेगा। लेकिन क्योंकि भगवान की योजना है और भगवान का ही क्या कहते हैं इच्छा अनुसार हो रहा है, तो लेकिन हम लोगों को पता है कि जो भक्त अभी है उनको पता है कि ये सबसे डिग्रेडेड एज है। बट एट द सेम एक बहुत अच्छा इस एज का लक्षण है, क्या है कि धर्म का पालन करना आसान कर दिया है। मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो सतयुग में बहुत बड़े क्या कहते यज्ञ होते थे, फिर द्वापर में टेम्पल वर्शिप, त्रेता में ध्यान, सॉरी सतयुग में ध्यान, फिर त्रेता में यज्ञ, द्वापर में टेम्पल वर्शिप, वही कलयुग में भगवान ने बहुत ही आसान कर दिया है धर्म का पालन करना। वो क्या है, केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से वो जो भी सत्य त्रेता द्वापर का जो युग धर्म था, वो उसका सारा फल वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से हमको प्राप्त हो सकता है। मतलब इससे आसान और हमको इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता, और इससे आसान क्या कहते धर्म का पालन कोई नहीं कह सकता कि इससे और कुछ आसान है क्या। तो इस श्लोक में हमको बताया जा रहा है कि कलयुग को आना था, उसका आविर्भाव होना था, बर्थडे उसका मनाना था। तो जब तक भगवान इस धरातल पे है उसको बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भगवान यहाँ पे थे। तो जहाँ पे भी भगवान होते हैं वहां पे केवल शुभ क्या कहते हैं शुभ चिन्ह हो सकते हैं। इट इज ओनली ऑस्पिशियसनेस भगवान। तो जैसे हम जानते हैं कि दुर्योधन एंड पार्टी, उनके अंदर थोड़ा बहुत प्रवेश कर रहा था वो कली, इसी की वजह से मतलब हम देख सकते हैं ये असुर वगैरह उनके थ्रू, लेकिन पूरी तरह से उसको अपना वो अपना क्या कहते हैं, जैसे ट्रांसलेशन में कर रहे थे कि द पर्सनैलिटी ऑफ कली वाज नॉट एबल टू प्रमोट हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, मतलब पूरी तरह से। तो जब तक भगवान थे तब तक उससे नहीं हो रहा था, और जैसे ही भगवान स्वधाम चले गए फिर वो जो कली है पूरी तरह से इस धरती पे आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ अपना इन्फ्लुएंस, अपना जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए भगवान कितने दयालु है ना, वो तो चले गए लेकिन उन्होंने अपना नाम अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने वो स्वयं फिर आए हम लोगों को बचाने के लिए। हम उनके बच्चे होने के कारण वो स्वधाम तो चले गए, लेकिन फिर कलयुग में हम लोगों को बचाने के लिए वो स्वयं भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और हमको जैसे मैंने कहा कि सबसे आसान जो धर्म का पालन इस कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ, इसको भी हम यज्ञ ही कहते हैं। तो नाम संकीर्तन यज्ञ वो हमको देके चले गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आके, और हमको सिखाया भी किस तरह से। और उसके बाद इतना ही नहीं, कितने सारे आचार्यों को वो भेज रहे हैं, एक के पीछे कितने सारे आचार्य आ रहे हैं। और उसमें एक जो आचार्य हम जिसके इतने ऋणी है, हमको कितनी कृतज्ञता होना चाहिए, वो है श्रीला प्रभुपाद। और श्रीला प्रभुपाद के जो अनुयायी, उनके सारे शिष्य, मतलब कितना वो लोग कष्ट और कितना क्या कहते हैं रिस्क लेके इस आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। तो तात्पर्य में वही प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान थे तो कली नहीं आ सका, भगवान जाने के बाद वो आ गए। फिर भी वो भले ही कली आ चुका है, कलयुग आ चुका है, और हर जगह हम अधर्म को फैलते देख रहे हैं और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। फिर भी इस स्थिति में भी इस स्थिति में भी अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के जो क्या कहते हैं शुद्ध भक्तों का शरण लेंगे, भगवान के
नाम का अगर शरण लेंगे तो ऐसे जगह में कली वापस क्या होगा, वहां से निकल जाएगा, वहां पे कली प्रवेश नहीं कर सकता। तो हर एक जो भक्त का घर है, जहाँ पे भगवान का कथा होता है, भगवान का नाम का गुणगान होता है, जहाँ पे चैंटिंग करते हैं और जहाँ पे भक्त रहते हैं, हर वो एक घर एक्चुअली अगर देखेंगे इस कलयुग इस धरती पे सारे जो भक्तों का घर है और जहाँ जहाँ भक्त होते हैं वो एक प्रकार का आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगह आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे वापस क्या होता है, कली वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता। तो और ऐसा नहीं कि खाली बोलने के लिए हम बोल रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए और उन्होंने जब ये आंदोलन को छेड़ा और वहां पे जब उन्होंने स्टार्ट किया वहां पे यूएस में जब उन्होंने शुरू किया ये सारा, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो जो कली के प्रभाव में थे, जब वो प्रभुपाद के संग में आए तो देखिए कली ने जिनको पकड़ा हुआ था, जो हर प्रकार के जो गलत काम कर रहे थे कली के प्रभाव से, जब प्रभुपाद ने उनको अपना आश्रय दिया, जब आशीर्वाद दिया, अपना संग दिया, तो देखिए वो कली वहां पे नहीं रह सका। उनके पूरे जो मतलब चेतना से उसको निकलना पड़ा बाहर। उनके वो जो गलत चीजों में जो कार्य में जो लिप्त थे उनको वो वापस वहां क्या कहते हैं, वो उनको कली के प्रभाव से जो कर रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। मतलब देख सकते हैं कि कली को वहां से प्रभुपाद ने अपना संग देके उनके सारे ऐसे भक्तों के मतलब उनको तो भक्त बनाया और उनके उस जीवन से कली को दूर किया। तो इट इज अ मतलब ये प्रामाणिक और जैसे बोलते ना प्रूफ दिखा हो, हम लोग कुछ भी अगर किसी को बताते तो इसका प्रमाण क्या है या इसका प्रूफ क्या है, तो प्रभुपाद यहाँ पे इसको सिद्ध कर रहे हैं। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, वो प्रभुपाद सिद्ध कर रहे हैं कि जब एक कली इस कलियुग में जो कोई भी व्यक्ति भले ही कली उसके जीवन में है और वो सारे अधर्म की चीजें कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक भक्त का वो संग करेगा, वो जैसे भक्त कह रहा है उसको उस प्रकार से चलना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, कली का उसके जीवन में प्रभाव एकदम ना के बराबर, अगर वो प्रामाणिकता से पूरी तरह से वो फॉलो करेगा तो कली का प्रभाव ऐसे सारे व्यक्तियों के जीवन से वो कम कम होते होते ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद अगर भक्तों का संग छोड़ेगा तो कली रुका है तो वापस हो जाके पकड़ेगा। तो ये ऐसा मत सोचिए कि हम भक्ति में आए, कुछ दिन भक्ति किया, सीख लिया, 4 नियम क्या है, कलयुग का धर्म क्या है, ये सब सीख लिया, 1 साल हमने उसको पालन किया और फिर सोचा कि अभी हो गया, अभी मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल मैंने किया, मेरे अंदर परिवर्तन आया, अभी मैं अच्छा बन चुका हूँ, तो अभी मुझे भक्तों की संग की जरूरत नहीं है, अभी मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करने का जरूरत नहीं है। जैसे आप ऐसा सोच लिया और आप वहां से चले गए तो कली वहां पे खड़ा है, और कली वापस आपको पकड़ लेगा और धीरे धीरे आपने जो परिवर्तन आपके अंदर हुआ था वो धीरे धीरे वापस कली उसमें प्रवेश करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमको समझना है। जब तक हम इस शरीर में है, अंत देह छोड़ने तक हमको ये प्रोसेस को और गंभीरता, हर रोज जो हम कर रहे हैं ना उसको और गंभीरता से करना है। अगर मैं आज 10% कर रहा हूँ, कल 11%, कल 12, मतलब वो गंभीरता बढ़नी चाहिए, वो सीरियसनेस जो है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में हम बहुत सीरियस होके सब कुछ कर रहे हैं और कुछ देर बाद हमको लगा कि अभी मैं पूरा पालन अच्छी तरह से कर रहा हूँ तो अभी आई कैन रिलैक्स। जैसे आप रिलैक्स हो जाओगे कली आपको आके पकड़ेगा, कली रुका है। और स्पेशली उनको ना कली जो है भक्तों के ऊपर उसकी नजर है, क्योंकि बाकी लोग तो ऑलरेडी उसको पकड़ लिया है, कली को टेंशन नहीं है, वो लोग कलियुग में अच्छा प्रगति कर रहे अधर्म के रास्ते पे। लेकिन जो ये कुछ संख्या जो है, जो प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो
कली को मात दे के भक्ति कर रहे हैं, कली उनके प्रति चिंतित है कि ये मेरे कस्टमर्स छूट गए हैं, इनको मैं कैसे वापस लाऊं। तो हम लोगों के ऊपर ज्यादा कली का नजर है। तो देखता है कि कोई भी अगर रिलैक्स हो गया और कोई भी सोच रहा है कि अभी मुझे भक्तों का संग नहीं चाहिए, तो कली बहुत खुश होता है, तो मेरा कस्टमर मुझे वापस मिलने वाला है। तो हमको चौकन्ना रहना है। हाँ, बाकी लोगों के प्रति कली उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ये लोग तो अधर्म के प्रति अच्छा प्रगति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे वही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, भले ही हम कलयुग में है और भगवान स्वधाम गए हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान ने अपना जो नाम, जो साउंड वाइब्रेशन जो भेजा हुआ है, जो भगवान से अभिन्न है, अगर हम उसका आश्रय लेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो भागवत, जो भगवत जो साधु है भागवत, उनका अगर हम संग लेंगे, तो इस कलयुग में भी हम अपने जीवन में आध्यात्मिक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हर एक भक्त का जो घर है वो एक नॉर्मल घर नहीं है। जहाँ पे भी भक्त खड़े होते हैं वो नॉर्मल जगह नहीं है। उस भक्त के प्रभाव से वो पूरा जो वातावरण वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब हम दामोदर आरती में जाते हैं या फिर उनको बुलाते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा आज। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि वो भक्ति के प्रभाव से जब कीर्तन करता है, वो आरती करता है, वो कथा सुनाता है, तो ये सारे लोग जो वो एक आनंद का जो अनुभव करना चाहते थे, रियल हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस वो लोग अनुभव कर पाते हैं। इसलिए वो खुद कहते हैं कि नहीं, आज ये जो आपने आरती की, आपने जो ये कथा किया, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, हमको बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत आनंद आया, वो लोग खुद कहते हैं। तो इट इज अ प्रूफ कि जब भी ये भगवान का दिव्य नाम का जहाँ पे भी गुणगान होता है, वो भी भक्त लोग जब करते हैं, तो वो वातावरण, तभी क्या होता है, कली को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है, वो वहां पे रह नहीं पाता। तो इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज हमको, कि हम लोग सोचते हैं अरे आगे चल के और भी बुरा होने वाला है, वो तो होने वाला है, लेकिन अगर हम प्रभुपाद के कहने पे अगर चलेंगे, हमारे आचार्यों का दिया हुआ उस रास्ते पे चलेंगे, तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, अपने यथाशक्ति अपना जीवन भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। और कुछ लोग जो हमारा कहना मानने के लिए रेडी है, जो सुनने के लिए रेडी है, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, अगर हम उनको बोलेंगे आइए सत्संग में आइए, अगर वो सुनने के लिए, उन लोगों का भी जीवन हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की श्लोका में वही बहुत ही एक होप गिविंग स्टेटमेंट है कि भले ही हम कलयुग में है और आगे चल के कलयुग पूरी तरह से फैलने वाला है, लेकिन हम जिनका बहुत भाग्य है, भाग्य जिनका उजागर हुआ है प्रभुपाद की कृपा से, जो इस भक्ति मार्ग में है, हम अपना जीवन एक्चुअली बिना कली से डरे हम लोग अपना जीवन क्या कहे आध्यात्मिक बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। एक क्षण के लिए भी कभी ये मत सोचिए कि अभी मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं अच्छी तरह से जपा कर रहा हूँ, मैंने काफी साधु संग कर लिया है, मुझे पूरा प्रोसेस अभी पता है, तो मैं अगर अभी थोड़ा रिलैक्स होके एकांत में अगर रहूंगा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। ऐसे मतलब ये मन में सोच आना ही मतलब कली, हम क्या कहते हैं, कली को न्योता दे रहे हैं कि मुझे वापस पकड़ो और वापस मुझे इस भवसागर में लेके जाओ। लेकिन जो भक्त हमेशा जो प्रामाणिक भक्त हमेशा सोचता है कि नहीं, मेरा प्रगति का केवल एक ही स्रोत है, वो है भक्तों का संग, ये हरि नाम, प्रभुपाद की किताबें, और मुझे और भक्तों का संग लेना है, मुझे और जप करना है, मुझे और सेवा करनी है, मुझे और तीर्थ यात्रा करना है भक्तों के बीच में, जिसके मन में ये प्रति हर बार यही चलते रहता है और हमेशा सोचता है कि मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ भक्ति में, मुझे भक्ति आगे लेके जा सकते हैं, और जब मैं उनकी सेवा करूंगा उससे ही मेरा उद्धार हो सकता है। जिसके मन में यही चलते रहता है 24 आवर्स कि किस तरह से मैं और भक्तों का संग करूं और सेवा करूं, मतलब ही इज ऑन द राइट पाथ, मतलब उसको मतलब कली मतलब छूना बहुत बहुत मुश्किल होगा कली को।
तो हमको एक प्रभुपाद की कृपा से यहाँ पे एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। भले ही भगवान, एक्चुअली हम लोग ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान स्वधाम गए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवान और उनका नाम अभिन्न है, तो इसका मतलब भगवान है यहाँ पे। हाँ, केवल कुछ ही लोगों को उसका अनुभव हो सकता है जो प्रभुपाद के अनुयायी है। बाकी जो है उनको लगेगा कि ये सब एक मन गढ़ंत या फिर ये है। लेकिन हम लोगों को पता है शास्त्रों के आधार पे कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसका मतलब भले ही भगवान स्वधाम चले गए, लेकिन वो अपने नाम के रूप में अभी भी यहाँ पे उपस्थित है। और जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम का उच्चारण होता है, कली वहां से कोसों कोसों दूर चले जाते हैं। मतलब कली का जो प्रभाव है वहां से कोसों कोसों दूर ये होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि हर एक प्रांत, हर एक देश में, अमेरिका जैसे देश में, बैंकॉक जैसे देश में, जहाँ पे इतना सिंफुल एक्टिविटीज, पाप में कृत्य हो रहा है, वहां पे भी जहाँ पे भगवान का नाम का गुणगान हो रहा है, वहां पे भी भक्त बन रहे हैं। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या है, जहाँ प्रभुपाद जो परपट या तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जहां जहां भगवान का नाम का गुणगान होगा, वहां वहां कली का प्रभाव नहीं रहेगा। तो वही बार बार वही मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक भक्त का जो घर है, वो इट इज अ स्पिरिचुअल प्लेस, वो आध्यात्मिक जगत है। और इस आध्यात्मिक जगत में जब भी कोई अंदर प्रवेश करेगा, वो जब इनफैक्ट अपना जब ऑल्टर लोग देखते हैं, भगवान का जो ऑल्टर देखते हैं, तो वो इतना प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के घर में ऑल्टर कैसा होता है, वो एक फॉर्मेलिटी जैसा, चलो भगवान को रखना है, वहां पे भगवान भी नहीं, देवी देवताओं को रखते हैं। किस मतलब ऐसा लगता है कि एक फोटोज रखे हैं। लेकिन जब एक भक्त का घर में जब ऑल्टर हम लोग देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही वातावरण, मतलब जैसे मंदिर का वातावरण लोगों को लगता है। कितने लोग आके बोलते हैं, अरे आप लोग ने इतना अच्छा ऑल्टर बनाया है। क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल लोगों के घर में टीवी रखने के लिए बहुत सारे झूमर लगाएंगे, ये मतलब हॉल को एकदम वो इस तरह से बनाते हैं जैसे एक महल की तरह। लेकिन भक्तों के घर में एक मंदिर का वातावरण आता है, क्योंकि जैसे आप घुसते हो, मेन आकर केंद्र क्या है, भगवान का ऑल्टर। और उसमें हमारे जो हर एक टेम्पल में आप देखोगे राधा कृष्ण के विग्रह इतने सुंदर है। तो हर किसी के घर में अलग अलग, किसी के घर में राधा माधव, किसी के घर में राधा श्याम सुंदर, किसी के घर में राधा वृंदावन चंद्र। तो इतने सुंदर विग्रह का जो फोटो, फिर जगन्नाथ जी होते हैं, गौर निताय होते हैं, हाँ, फिर पंचतत्वा, नरसिम्हा देव, फिर नीचे गुरु परंपरा, और इस तरह से अच्छी तरह से इतना सजाया रहता है। तो उनको आते ही कुछ अलग महसूस होता है। इसके वजह से जो भक्त का घर होता है वो एक्चुअली एक आध्यात्मिक जगत है। तो इस तरह से जब वो देखते हैं, तो उनको मतलब उनके हृदय में एक तरह का उनको एक आनंद का अनुभव होता है। तो प्रभुपाद की कृपा से ये हो रहा है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि आप मतलब अगर आपके घर में टीवी है, रेडियो जो भी है, उसमें आप भगवान का ही आजकल हरे कृष्णा चैनल आ रहा है, जहाँ पे हमारे इस्कॉन के भक्तों का प्रवचन कंटिन्यूस चालू रहता है। तो अगर आपको टीवी रखना ही है तो रखिए, लेकिन उसमें आप ये हरे कृष्णा चैनल लगाइए, ना कि ये सास बहू ये सब, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जब भी आपको कुछ भी सुनना है, तो कीर्तन, हमारे भक्तों को तो मतलब उनके मोबाइल में भी कीर्तन होता है, उनके घर में भी कीर्तन चलता है, तो हर जगह कीर्तन चलता है। तो जब ये कीर्तन चलते रहता है, तो कली क्या करेगा, वो बेचारा वहां रह नहीं सकता, उसको अपना कस्टमर ढूंढना है, तो वहां से भाग जाता है वो अपने कस्टमर के चक्कर में। तो हम अगर ऐसा करते रहेंगे अपना पूरा जीवन, तो हम लोग इस कलयुग में होते हुए भी हम आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे। और इसका पूरा श्रेय जो है भक्तों को जाता है, हमारे गुरु परंपरा को जाता है, हमारे गुरु हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है उनको जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, मतलब प्रभुपाद, मतलब पहले तो भगवान चले गए, फिर धीरे धीरे जो भी हमारे परंपरा के आचार्य वो अपने अपने कार्य समाप्त करके, और फिर प्रभुपाद आए। और फिर प्रभुपाद ने जो सारा जो सार है, मतलब 11 साल में, मतलब जस्ट इन 11 years, उन्होंने इस तरह से वो अपने शिष्यों को उन्होंने दिया। और वो शिष्य
जो हमारे सारे स्पिरिचुअल मास्टर है वो इस तरह से हमको दे रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जा रहा है। क्योंकि वो देखिए वो भी कितने गंभीर, आज भी जब वो प्रीचिंग कर रहे हैं पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि उनका तो मतलब हमको पता है टिकट बुक है, वो लोग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, फिर भी वो हमारे उद्धार के लिए और हमारे उद्धार के लिए कितनी गंभीरता के साथ हमको बार बार ये मैसेज दे रहे, कितना भ्रमण कर रहे हो पूरे विश्व में। तो हम लोग मतलब इतने नियोफाइट होने के कारण हम लोग कैसे बिना गंभीरता के ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हमको हर बार गंभीर होना है, हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, अभी मुझे सब कुछ आता है तो थोड़ा भक्त का संग कम भी किया तो चलेगा। हमको कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे हम ऐसा सोचेंगे तो कली वापस हमको पकड़ लेगा। और एक बार कली ने पकड़ा, नो डाउट भक्त लोग तो है हमको छुड़ाने के लिए, लेकिन भक्तों को और लोगों को भक्त बनाना है। जो ऑलरेडी भक्त बनाए हैं उनको वापस कली से छुड़ाने का प्रयास करने का हमको ये उनका समय और उनका जो एनर्जी है वेस्ट करने नहीं देना है, समझा ना। ऑलरेडी हम कुछ लोग जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अगर रिलैक्स होंगे तो वापस कली पकड़ेगा। तो जो नए भक्त बनाने का जो प्रयास और एनर्जी चाहिए वो छोड़ के वापस जो भक्त बनने का कोशिश करा, वो वापस जो कली के चुंगल में गया उसको छुड़ाने के लिए वेस्ट करने नहीं देना चाहिए। तो और हम लोगों को भी यही प्रयास करना है कि जितना हो सके जो कली के प्रभाव में है जितने आत्माएं, उनको प्रभुपाद के इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत ही सरल है आप, और ये जो अभी कार्तिक मास है ये इससे अच्छा और हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। हम कार्तिक मास के और दामोदर लीला सुनाने के क्या कहते जरिया बना के हम घर घर पहुंच सकते हैं। उनको इस स्पिरिचुअल जो अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बता सकते हैं, कलयुग का धर्म के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता सकते हैं। और उनका भी जीवन अगर 10 घर में गए और कोई किसी एक परिवार में भी लोगों ने इसको अपनाया तो मतलब कितना अच्छा होगा। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद हमको बहुत ही आशा मतलब श्रीमद् भागवतम के माध्यम से बता रहे हैं कि भले ही भगवान स्वधाम गए, लेकिन भगवान है यहाँ पे अपने नाम के रूप में। और जहां जहां भगवान का कीर्तन होगा, कथा होगा, भक्त का संग होगा, वहां पे कली बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता, कली हमको छू नहीं सकता। तो अगर हमको बचना है तो हमको ये जो पूरा ये जो हमारी फैमिली है, कृष्णा कॉन्शियस फैमिली, प्रभुपाद की जो फैमिली है, हमारी गुरु परंपरा, उनके आश्रय में कंटिन्यूस रहना और गंभीर, हर एक क्षण हमारी गंभीरता बढ़नी चाहिए। और उसी में हमारा आध्यात्मिक जीवन का प्रगति होगा, हमारा लाभ होगा और हम कली से बच सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आज का क्लास मैंने सॉरी बहुत कम सुना, लेकिन जितना सुना वो बहुत बढ़िया था। आपने बार बार यही बोला कि भक्तों का संग हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह अभी वो चांस मिला है कार्तिक महीने का दामोदर आरती करना। तो वो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर ये दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, हम लोग भी उनके साथ जो भक्ति में नहीं है उनके साथ बहुत लोगों के साथ संपर्क होता है। तो हमें ये बहुत अच्छा चांस है कि तभी उन्हें उनके घर पे जाके दामोदर आरती करे, जो भी रिश्तेदार है, या फिर उन्हें हमारे घर पे बुला के दामोदर आरती कराए। वो बहुत अच्छा लगा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम श्रीमद् माधव प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत प्रैक्टिकल क्लास दी आपने। तो आपने जैसे बताया कली का जितने मतलब कली युग कितना खतरनाक भी है, तो मैं बोलूँ कली युग जितना खतरनाक है उससे भी अच्छा है कली युग में जो जन्म लिया। तो आपने जैसे बताया सप्तयुग में आदमी का उम्र था लाखों वर्ष, तो वहाँ पे 30-40 बछर मतलब
30-40 ईयर्स वहां पे बैठ के ध्यान कर रहा था। इसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में 10% कम होके आदमी का उम्र हो गया 10,000। इसके बाद आया द्वापर युग, उसमें आया कितना 1,000 साल। इसके बाद आया कली युग में 100 साल। तो यहाँ पे जो हमारा कहने का मतलब है, भगवत में एक श्लोका है 12:3:51 में, कोलिर दोषे निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनाद एभा कृष्णस्या मुक्त संघ परम ब्रजेत। मतलब कोली युग में बहुत से सारे दोष है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहा है कोली युग में एक महान गुण भी है। वो क्या है? ओस्ति ही एको महान गुण हो। क्या है? कीर्तनाद एभा कृष्ण से, मतलब कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संघ परम ब्रजेत। मतलब हमारा कोली युग में जितने सारे बंडेस आए, भौतिक जगत का जितने सारे बंडेस आए वो छूट जाता है। तो क्या है? वो कृष्ण का नाम करने से भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो सकता है और किसी का नहीं है। तो मेरा कहना का है, ये जो बुद्धिमान लोग होती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये जो कोली युग का महात्मा वो समझ सकता है, ये कोली युग में हम कैसे उद्धार पाएंगे। हैं, हमारा जो लाइफ का परफेक्शन ऑफ लाइफ है, हमारा परफेक्शन ऑफ लाइफ इसी कोली युग में इजीली हम लोग मतलब अचीव कर सकता है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ। चैतन्य महाप्रभु जानता था कि कली युग में जो आदमी होगा इतना बिजी होगा, उसको टाइम ही नहीं है। सत्य युग का, त्रेता, कली मतलब द्वापर युग का जैसे बैठ के ध्यान करने का, पूजा करने का आदमी इतना बिजी है। तो अपना चैतन्य महाप्रभु को दिया हुआ है, चलते फिरते खाते बैठते सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण से इतना इजी प्रोसेस है, हम लोग उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था आपका। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, वो श्लोका आपने कोट किया कलेर दोष, बहुत ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू। पूरा मतलब एक श्लोका में पूरा सार मिल जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा सूरत माता प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। इट वाज रियली वेरी नाइस क्लास। इसमें खाली एक मतलब एक कंफ्यूजन वी कैन से बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब धनिष्ठा माता जी आई थी ना, तो यही पॉइंट निकला था कली का, जो आज के वर्ष में है कि भगवान जो मतलब सॉरी भगवान नहीं, कली जो है, उन्होंने बोला था कि कली वॉज प्रेजेंट बिफोर लॉर्ड कृष्णा, और उन्होंने कोई कोट भी किया था श्लोका। लेकिन आज का जो श्लोक है वो क्लियरली बोल रहा है कि भगवान के जाते ही कली उपस्थित हो गया। तो ये थोड़ा सा आई थिंक स्टेटमेंट हम लोग को सही तरह से समझना चाहिए दोनों भी। तो वो थोड़ा एक मेरे को कंफ्यूजन था, तो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट, इट विल बी नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं प्रभु, आप तो मतलब आई थिंक प्रभु विथ योर ब्लेसिंग प्रभु, जस्ट आई थिंक the very day and moment personality of Godhead Shri Krishna left, the personality of Kali who promotes all kind of came into this world. तो मतलब क्योंकि हम देख सकते हैं प्रभु कि इवन लाइक दुर्योधन वगैरह उनका जो एक्टिविटी है इट इज नथिंग बट मतलब कली का ही प्रभाव से। तो मे बी प्रभु वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा था भगवान के होने के कारण, सिंस ही वाज प्रेजेंट, लेकिन वो he was not able to flourish, मतलब जैसे अभी जैसे हो रहा है। बट प्रभु you will be the most right person to इसका explain, and we can even make like हर किसी को एक homework जैसा कि like based on शास्त्रा just to इसके पर points अगर कोई ये कर सकता है as a homework। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा वो दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. I think you cleared my doubt. He was present, but he couldn't flourish. So he may be present, लेकिन he was not able to be active because भगवान कृष्ण थे. तो वो हो सकता है कि he was not able to, मतलब पूरी तरह से अपना हाथ पांव फैला, he was able to come into action. So thank you Prabhu, thank you. Hare Krishna. थैंक यू। कुंजेश्वरी माता जी, यस माता जी, आप कुछ पॉइंट? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। अमोघ लीला प्रभु के महाभारत का जो है कथा, उनका पूरा उसमें भी है कि जब भगवान थे तभी कलयुग आए हुए थे, लेकिन वो ज्यादा प्रसार नहीं कर पाए। लेकिन जैसे आपने कहा वो सही था कि दुर्योधन और उनके ऊपर उनका प्रभाव डाला हुआ था, शकुनी ये सब, और बहुत सारे लोगों की मति तभी से, क्योंकि भगवान जब आए थे तब वो द्वापर का लास्ट टाइम था और कलयुग आने वाला था, लेकिन भगवान थे इसलिए वो ज्यादा ये नहीं कर पाया, और फिर परीक्षित महाराज के राज में आ गए। हरे कृष्ण। Yeah, thank you Kunjeshwari, thank you. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, दंडवत। थैंक यू सूरज माधव ब्रो। क्योंकि लास्ट टाइम जब एक्चुअली मेरे दिमाग में भी यही था कि कल ही भगवान के जाते ही वो आ गया था। वही बात जब मैंने माता जी को बोला तो माता जी ने एक श्लोका भी कोट किया था, where it said कि या इट वाज प्रेजेंट बिफोर लॉर्ड कृष्णा। तो आज फिर से ये पढ़ा तो आई गॉट दैट डाउट इन माय माइंड, बट वही है, जैसे हम लोगों को वी हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, तो व्हाट यू सेड मेड सम सेंस। थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग प्रभु। जो भी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय योर मर्सी, थैंक यू। हरे कृष्ण।